हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल थिंग बट एनीमे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 91 डेज का एपिसोड नंबर 7, ए पुअर प्लेयर। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रोनाल्डो और उसकी वाइफ फियो। वो कहती है, मैं झगड़ा नहीं चाहती, मेरे भाई को छोड़ दो। रोनाल्डो बोलता है, अगला डॉन फ्रेट होगा, अगर नीरो हार मान ले तो मैं उसे छोड़ दूंगा। फियो कहती है, मुझे अपने परिवार को लड़ते हुए नहीं देखना। 7वां दिन, ए पुअर प्लेयर। पांगो बोलता है, नींबू को निचोड़ने में 30 सेकंड लगते हैं। वो पिज्जा में नींबू डालकर खाने की बात कर रहा होता है। फिर नीरो और एंजेलो से शुक्रिया बोलता है और कहता है, तुमने औरकों को मार दिया, तुम्हारी वजह से अब मैं राजा हूँ। टेबल पर बैठी लेडी भी कुछ बोलती है। पांगो बोलता है, अब हम वैनिटी फैमिली को खत्म करेंगे, अब हम एक टीम है जब तक हम जिंदा हैं। नीरो कहता है, टीम तो एक ही घर में रहती है ना, फिर हम भी यहीं रहेंगे, सही है ना, जिसे हम टूटने नहीं देंगे। फिर नीरो और एंजेलो उठकर जाने लगते हैं। फांगो नीरो से शराब पीने के लिए बोलता है, क्या तुम्हें पीना नहीं है? नीरो कहता है, नहीं, बहुत पी लिया। फांगो कहता है, हाँ, वैसे भी तुम्हारे पास खुद की शराब की फैक्ट्री है ना। नीरो और एंजेलो गाड़ी से कहीं जाने लगते हैं। नीरो एंजेलो से बोलता है, वो कमीना फांगो, वो हमें छोड़ेगा नहीं। एंजेलो बोलता है, वो लॉलेस हेवन को चुरा लेगा, फिर जब हम उसके किसी काम के नहीं रहेंगे वो हमें मार देगा। नीरो एंजेलो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है? एंजेलो बोलता है, सिर्फ वैनिटी फैमिली ही हमें सुरक्षित रख सकती है। लेकिन फ्रेट और रोनाल्डो। हम देखते हैं एक अंधेरी जगह में फ्रेट टेबल पर बैठा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है वैसे जैसे वो नशे में हो। तभी वहाँ रोनाल्डो आ जाता है। वो बोलता है, इतनी बुरी हालत, क्या हुआ? तुम में तो काफी हिम्मत थी ना फ्रेट, तुम में जो बात है वो नीरो में नहीं। फ्रेट कहता है, जैसे? रोनाल्डो बोलता है, तुम सच्चे हो, इसलिए मुझे पसंद हो, सिर्फ तुम फैमिली की चिंता करते हो, है ना? तुम्हें नीरो को मारना ही होगा। रोनाल्डो फ्रेड से इसलिए अच्छे से बात करता है क्योंकि वो उससे मतलब चाहता था। मतलब ये होता है, वैनिटी फैमिली का डॉन रोनाल्डो का गुलाम होगा, वो जैसा चाहेगा वो वैसा करेगा। रोनाल्डो उसे ड्रग्स की थैली देकर चला जाता है। बार के अंदर एक व्यक्ति बोलता है, लॉलेस हेवन की बोतल देना, काफी पैसे मिले हैं, पूरी बोतल देना। काउंटर वाला व्यक्ति बोलता है, अगर वो चाहिए फांगो के बार में जाओ। फिर वो व्यक्ति बोलता है, लेकिन ये तो सिर्फ वैनिटी के बार में मिलती है। हम देखते हैं वहाँ नीरो और वॉल पे आए होते हैं। शराब की पेटी लेकर नीरो काउंटर वाले व्यक्ति से बोलता है, फांगो से क्यों नहीं ले लेते, हम पर भरोसा करो। काउंटर वाला व्यक्ति बोलता है, ठीक है, एहसान रहा तुम्हारा नीरो। नीरो कहता है, नहीं, मेरा तुम पर एहसान है। तभी वह गांजो आ जाता है। वो कहता है, ओए बच्चे, हमारी जगह से दूर रहो। वॉल पे गांजो से बोलता है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, जहाँ से आए हो वहीं से निकल जाओ। तभी गांजो वॉलपे के पेट में घूसा मार देता है। नीरो बोलता है, अंकल गांजो। गांजो नीरो से पूछता है, फांगो का खाना कैसा है? नीरो कहता है, अच्छा है, लेकिन मुफ्त में नहीं मिलता। गांजो बोलता है, क्या हम बात कर सकते हैं? और फिर वो बिल्डिंग के ऊपर बात करने लगते हैं। गांजो नीरो से कहता है, घर आ जाओ नीरो। और फिर गांजो कहता है, तुम दोनों को मैंने ही लड़की पटाना सिखाया था और तुम्हें एक असली मर्द बनाया। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। हाँ, शायद फैमिली के लोग तुम्हें चाहते हैं। नीरो कहता है, चलो, आपसे बहस नहीं कर सकता अंकल। हम देखते हैं फ्रेड थोड़ा टेंशन में होता है। फ्रेड बोलता है, अकाउंटेंट कर क्या रहे हैं, नुकसान काफी ज्यादा बढ़ चुका है। गांजो बोलता है, नीरो के पास वो शराब है जिससे पैसे आते थे। तभी रोनाल्डो बोलता है, काफी भोले हो तुम गांजो। वो बोलता है, क्या कहा? रोनाल्डो बोलता है, तुमसे मिलने के बाद भी वो कहीं नहीं गया। इस तरह फांगो और नीरो हमें भिखारी बना देंगे। फ्रेड बोलता है, अब तो नीरो बचेगा या मैं? गांजो बोलता है, क्या कहा? वैन सिटी के सामने ये कह सकते हो? रोनाल्डो कहता है, मैं फिर से कह देता हूँ, नीरो फैमिली का दुश्मन है और डॉन गैलिसिया चाहते हैं कि फ्रेड नया डॉन बने। नीरो एंजेलो से बोलता है, फांगो क्या कर रहा होगा? एंजेलो बोलता है, उसे पता होगा लॉज कहाँ है। नीरो बोलता है, जब तक उसे रेसिपी नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमें कोर्टियो को बचाना होगा। लॉलेस हेवन शराब सिर्फ शेरटो बना सकता है क्योंकि वही जानता है कि वो शराब कैसे बनती है। एंजेलो बोलता है, वो ठीक है, बारबरो उसके साथ है। तभी उनके सामने एक गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी में से नीरो की बहन फियो निकलती है। हम देखते हैं होटल का सीन दिखाया जाता है। नीरो और फ्रेड आमने सामने बैठे होते हैं। फियो उनके लिए प्याज का सूप लेकर आती है। फियो नीरो से बोलती है, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? नीरो कहता है, मैं हमेशा से डैड के साथ हूँ और आगे भी रहूंगा। फ्रेड नीरो से कहता है, तुम गलत हो, तुम्हें बस अपनी इज्जत की चिंता है। नीरो बोलता है, इज्जत के बिना फैमिली का क्या मतलब है? फ्रेड कहता है, गैलिसिया से लड़े तो सब मारे जाएंगे और सब चला जाएगा। नीरो कहता है, तो तुम गैलिसिया के चमचे बन गए हो? हाँ, लड़ना ही होगा, तुम समझते क्यों नहीं? फ्रेड कहता है, फियो ने रोनाल्डो से इसीलिए शादी की थी ना,
लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। नीरो बोलता है तुम रोनाल्डो के खिलौने हो। फ्रेड कहता है तुम हमेशा हमेशा बचपन से तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो। तुम कभी हॉस्टल भी नहीं गए, बस खेलते रहते थे। नीरो फ्रेड से कहता है मैंने बुलाया था, तुम आए नहीं। तुम डैड से डरते थे। फ्रेड बोलता है तुम हमेशा मुझे छोटा समझते हो, लेकिन रोनाल्डो अलग है, वो मुझे समझता है। नीरो कहता है खुद की ताकत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, खुद कुछ करके दिखाओ। फ्रेड गुस्से में बोलता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, तुम्हारे लालच की वजह से हम आज यहाँ हैं। अगर तुम मर गए तो सब ठीक। तभी फियो फ्रेड को एक चांटा लगाती है और कहती है बहुत हुआ। और फिर नीरो से बोलती है भैया प्लीज रोनाल्डो से बात करो, शायद वो ये शहर ले ले, लेकिन कम से कम हमारा परिवार तो होगा। फिर बोलती है तुम दोनों एक जैसे हो, किस फैमिली की बात कर रहे हो? भाइयों के बीच लड़ाई, ये कैसा परिवार है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे दो भाइयों को लड़ते हुए नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद नीरो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चलते चलते नीरो एंजेलो से कहता है मैं रोनाल्डो से बात करता हूँ। एंजेलो बोलता है मिलने के बाद दिल पिघल गया क्या? भावनाओं को भूल जाओ, अब मरो या मारो वाली बात है। एंजेलो उन्हें आपस में भिड़वाना चाहता है कि एक एक करके वो लोग खुद ही मर जाए। नीरो कहता है वो मेरा भाई है, परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। एंजेलो बोलता है मेरा भी एक छोटा भाई है, तुम जल्दी ही उससे मिलोगे। इसके बाद हम देखते हैं एंजेलो वॉल्पे से मिलता है। एंजेलो वॉल्पे से कहता है ऐसा ही चलता रहा तो नीरो मारा जाएगा। वॉल्पे कहता है क्या कहा, कहना क्या चाहते हो? एंजेलो बोलता है नीरो रोनाल्डो से मिलने वाला है, लेकिन लगता नहीं नीरो को छोड़ेगा वो। तुमने पहले नीरो की जान बचाई थी ना? वॉल्पे कहता है हाँ। एंजेलो बोलता है तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। वॉल्पे कहता है नीरो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। एंजेलो कहता है कल रविवार है ना? अगले ही सीन में हमें रोनाल्डो और फ्रेड गाड़ी में दिखाए जाते हैं। रोनाल्डो कहता है हमेशा की तरह ना? फ्रेड कहता है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो कहता है नीरो का कॉल आया था, वो अगले हफ्ते मुझसे मिलने वाला है, फिर वैनिटी फैमिली तुम्हारी होगी। फ्रेड रोनाल्डो को अपने घर लेकर आ गया होता है। तभी नीरो की गाड़ी उनकी गाड़ी के पास आ गई होती है। उस गाड़ी में वॉल पे होता है, वो रोनाल्डो पर गोली चलाकर चला जाता है। हम देखते हैं रोनाल्डो को गोली लग गई होती है उसके कंधे पर। फ्रेड ये सब देखकर चौंक जाता है। वॉल पे एंजेलो से बोलता है मैं उसे खत्म नहीं कर पाया। एंजेलो ऐसा इसलिए करवाता है, वो वही चाहता है कि उनकी आपस में नहीं बने, वो चाहता है वो आपस में मर जाए। एंजेलो वॉलपे से कहता है तुम ठीक हो? वॉलपे बोलता है टाइगर मुझ पर जरूर हंसेगा। एंजेलो बोलता है खून को बहने से रोकना होगा। उसके बाद उनकी गाड़ी जंगलों के बीच रुकती है। वॉलपे बोलता है ये तो रुक ही नहीं रहा, वैसे नीरो को बताना होगा। तभी हम देखते हैं एंजेलो वॉलपे को गोली मार देता है। एंजेलो कहता है नीरो को मुझ पर छोड़ दो। एंजेलो वॉलपे को गोली इसलिए मारता है कि सारा इल्जाम वॉलपे पर चला जाए और उस पर कोई शक भी ना करे। कुछ ही देर में वहाँ पर फ्रेड और गांजो आ जाते हैं। फ्रेड ये सब देखकर चौंक जाता है। गांजो फ्रेड से बोलता है नहीं, नीरो ऐसा नहीं कर सकता। फ्रेड गुस्से में बोलता है मजाक कर रहे हो, वो हमें मार देता और उसने रोनाल्डो पर गोली चलाई। वो कहता है मतलब अब मरो या मारो। फिर हम देखते हैं ब्रिज पर वॉलपे की लाश लटकी हुई दिखाई जाती है। उस लाश को नीरो देख हुआ दिखाया जाता है। न्यूज में खबर छपती है। हम फ्रेड को देखते हैं जो काफी डरा हुआ होता है और उसके साथ रोनाल्डो भी होता है। फ्रेड बोलता है मैं इस तरह नहीं रह सकता, और कितनी देर? रोनाल्डो बोलता है वो बस तुम्हें तोड़ना चाहता है, डॉन वेनिटी अपनी हवेली में है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। फ्रेड रोनाल्डो से कहता है चलो शहर छोड़ दें, अगर हम गैलिसिया के पास शिकागो में चले। रोनाल्डो गुस्से में कहता है बच्चे हो क्या, मैं कुछ करता हूँ, तुम आराम करो। और फिर उसे वही ड्रग्स की 3 थैली देता है। रोनाल्डो अपने घर आ गया होता है। वो अपनी वाइफ फियो से बोलता है मुझे नीरो से बात करनी है, तुम यही चाहती थी ना, मैं बात करूंगा उससे। फियो कहती है इस सब के बाद भी? रोनाल्डो बोलता है वरना नीरो फ्रेड को मार देगा और गैलिसिया सबको मार देगी, नीरो भी मरेगा और हमारा बच्चा भी, लेकिन मैं सबको बचा सकता हूँ, नीरो, फ्रेड और सबको। तुमने हमारे बच्चे के बारे में बताया नहीं ना? नीरो से कहो ये बच्चा हमारी उम्मीद है, गैलिसिया और वेनिटी के बीच की कड़ी, ये बच्चा सब ठीक कर देगा। नीरो और एंजेलो आइसलैंड वाले बार में बैठे हुए दिखाए जाते हैं। तभी फांगो नीरो से बोलता है तुम काफी मेहनत कर रहे हो, डॉन बनने के लिए ही पैदा हुए थे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आखिर तक हार मत मानना। एंजेलो नीरो से बोलता है अब तक हमारे कितने लोग मरे और हमने कितने मारे, हम एक ही फैमिली के थे। तभी वहाँ टाइगर आकर बोलता है नीरो, फियो का कॉल आया है। नीरो बोलता है फियो? फिर नीरो और फियो फोन पर बात करने लगते हैं। फियो नीरो से बोलती है भैया तुमसे कुछ कहना है। हम देखते हैं नीरो की गाड़ी रोनाल्डो के घर के पास रुकी होती है। रोनाल्डो और फियो आपस में बात कर रहे होते हैं। अभी अचानक उनके गेट पर दस्तक होती है। रोनाल्डो फियो से कहता है नीरो ने किसी को भेजा है, भेजू? रोनाल्डो अपने आदमियों से बोलता है पहले जांच लो इसे। वो बोलते हैं कुछ नहीं है इसके पास। हम देखते हैं एंजेलो गांजो के साथ रोनाल्डो के घर आया होता है। एंजेलो फियो से बोलता है ये तुम्हारे लिए है फियो।
नीरो ने दिया है। फियो पूछती है भैया कहाँ है? एंजेलो बोलता है उसे थोड़ी देर लगेगी। हम देखते हैं गुलदस्ते में एक चिट्ठी होती है। रोनाल्डो बोलता है वो सच में आएगा? एंजेलो कहता है वो बस आता ही होगा। फियो चिट्ठी खोलकर देखती है। रोनाल्डो एंजेलो से बोलता है मैं उससे बात करना चाहता हूँ, बस नीरो, मैं और फियो। एंजेलो कहता है हाँ, नीरो भी यही चाहता है, फिर मिलता हूँ। रोनाल्डो अपनी बंदूक रिलोड कर अपनी पीछे छुपा लेता है। फियो ये देखकर घबरा जाती है। रोनाल्डो बोलता है खुद को बचाने के लिए डरो मत, सब ठीक होगा। फियो रोनाल्डो से बोलती है क्या तुम मेरे भाई को मार दोगे? रोनाल्डो बोलता है वेनिती को गैलिसिया का नौकर बनना होगा, फ्रेट ये जानता है, लेकिन नीरो। फियो रोने लगती है। रोनाल्डो कहता है डरो मत, मैं सब देख लूंगा। अचानक हम देखते हैं फियो उसे गोली मार देती है और कहती है माफ करना रोनाल्डो। मरते समय रोनाल्डो कहता है मीनी वैनिटी। फियो रोनाल्डो से बोलती है यही एक रास्ता था मेरे पास मेरे परिवार को बचाने का, और फिर रोनाल्डो मर जाता है। तभी गेट खोलकर गांजो अंदर आ जाता है। हम देखते हैं टेबल पर फ्रेड शराब पीते हुए दिखाया जाता है। तभी वह नीरो और एंजेलो आ जाते हैं। नीरो कहता है क्या हुआ फ्रेड, तुम बीमार हो, कब तक यहाँ पर रहोगे? सब खत्म हो चुका, शहर में थोड़ा घूम लो। फ्रेड बोलता है मैं यहाँ वापस नहीं आ पाऊंगा, मैंने कभी नियम नहीं तोड़ा, लेकिन तुम हमेशा खुद की सुनते हो। फिर भी डैड तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे जलन होती है मुझे। डैड बस तुम्हारी इज्जत करते हैं। नीरो कहता है लेकिन प्यार तुमसे करते हैं फ्रेड, मुझे प्यार नहीं इज्जत चाहिए थी। तभी एंजेलो धीरे से फ्रेड टेबल की तरफ बढ़ने लगता है और किताब के नीचे से बंदूक उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। एंजेलो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, इस इज्जत के लिए तुमने कितने लोगों को मारा, अब इसे खत्म क्यों नहीं कर सकते? और उसके टेबल पर बंदूक रखकर चला जाता है। फ्रेड कहता है डरता नहीं हूँ, मैं ये साबित करूंगा। नीरो फ्रेड से बोलता है फ्रेड ऐसा मत करो। फ्रेड की मन की आवाज बोलती है मार दो फ्रेड। तभी अचानक वो दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं, अगर फ्रेड की बंदूक खाली होती है। नीरो की गोली फ्रेड को लग जाती है। दरवाजे के बाहर हम देखते हैं एंजेलो अपनी जेब से गोलियां निकालकर गमले में फेंक रहा होता है। फियो शहर को छोड़कर जाने लगती है। एंजेलो फियो से कहता है फ्रेड ने रोनाल्डो को मारा, इसलिए नीरो ने फ्रेड को मारा ताकि गैलिसिया की इज्जत रहे। इसी के साथ हमारा 7वां एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।